साथियों, नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने जा रहा है और इसी साल बैंकिंग सिस्टम में खासकर सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई बड़े बदलाव लागू करने वाले हैं। ये बदलाव इतने जरूरी हैं कि एक छोटी सी गलती भी आपका खाता होल्ड करा सकती है, लेन देन रोक सकती है या फिर सीधी इनकम टैक्स का नोटिस घर पर भेज सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में वो सारे बदलाव बताने वाला हूं जो हर उस व्यक्ति को जानना जरूरी है जिसके पास बैंक अकाउंट है, चाहे आपके पास जनधन खाता हो, नॉर्मल सेविंग अकाउंट हो, सैलरी अकाउंट हो या फिर करंट अकाउंट हो। ये सब नियम सब पर लागू होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर ज्यादा किस पर रहती है। विभाग आपकी कमाई से लेकर आपके खर्च तक हर चीज को डेटा के आधार पर मैच करता है। अगर आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड और आपका मोबाइल नंबर इन तीन चीजों के जरिए आपकी बैंकिंग को पूरी तरह से ट्रैक करता है, इसलिए इस नए वित्तीय वर्ष में 7 तरह के लेन देन ऐसे हैं जिन पर आपकी जरा सी भी गलती भारी पड़ सकती है। अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है तो पूरे साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश जमा या कैश निकासी बिल्कुल नहीं करनी है। कैश चाहे एटीएम से निकाला हो, बैंक काउंटर से निकाला हो या फिर स्लिप के जरिए निकाले हो या चेक से या फिर आधार से, सब एक तरह के गिन जाते हैं। या इसी तरह के कैश जमा करते समय चाहे वो सीडीएम मशीन से जमा करें या काउंटर से, अगर 10 लाख पार हुआ तो यस एफटी रिपोर्ट बनेगी और नोटिस आने के पूरे चांस है। कई लोग सोचते हैं कि हमारे पास 4-5 अकाउंट हैं तो हर अकाउंट में थोड़ा थोड़ा कैश डाल देंगे, लेकिन दोस्तों पैन नंबर एक होता है और वही पैन से जोड़कर पूरे साल की टोटल कैश एंट्री गिनी जाती है। कोई लोग जो है, कई लोग एफडी कैश देकर करवाते हैं, लेकिन अब अगर आप 10 लाख से ज्यादा कैश जमा करके एफडी बनवाते हैं तो वह ट्रांजेक्शन भी रिपोर्ट में चला जाएगा। अगर एफडी करनी है तो ऑनलाइन या खाते ट्रांसफर के जरिए कैश के बीच से बचिए। अब बात आती है जमीन, दुकान, प्लाट, मकान खरीदने बेचने की। तो दोस्तों, कई लोग बयाने के नाम पर 40 से 50 हजार कैश ले लेते हैं या फिर दे देते हैं, लेकिन नए नियम में साफ कहा गया है कि किसी भी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में 20 हजार रुपए से ज्यादा कैश का लेन देन नहीं हो सकता। अगर आपने बयाने या टोकन की मनी के रूप में 20 हजार से ज्यादा कैश लिया या दिया और मामला पकड़ा गया तो पेनल्टी भी लगेगी और पूछताछ भी होगी। इसके बाद सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं क्रेडिट कार्ड। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड का बिल कैश में जमा करते हैं तो पूरे साल में केवल 1 लाख रुपए तक ही कैश पेमेंट कर सकते हैं। इससे ज्यादा कैश पेमेंट किया तो भी रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन में चला जाएगा और आपको नोटिस मिल जाएगी। ऑनलाइन पेमेंट यानी कि यूपीआई से, नेट बैंकिंग से, कार्ड से बिल भुगतान करते हैं तो उसकी लिमिट 10 लाख रुपए तक है, यानी साल में आप 10 लाख तक ऑनलाइन कार्ड पेमेंट सेफ माना जाता है। लेकिन उससे ज्यादा होने पर सवाल उठ सकते हैं कि आपकी इनकम क्या है और आप खर्च कितना कर रहे हैं। अब बात करते हैं यूपीआई की। तो दोस्तों, यूपीआई आज हर जगह चल रहा है, लेकिन ध्यान यह देने की बात है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आप पूरे साल में यूपीआई से लाखों रुपए जमा कर रहे हैं और उतनी इनकम आपने आईटीआर में दिखाई ही नहीं है तो मिसमैच आपका जो है वो पकड़ा जाएगा। सरकार यूपीआई को बढ़ावा देती है लेकिन इनकम छुपाने की अनुमति नहीं देती। पैसा यूपीआई से आया है तो आय भी उसी हिसाब से दिखानी पड़ेगी। वैलेट लोडिंग भी एक नजर के अंदर आता है। अगर आप बार बार फोन पे, पेटीएम, गूगल पे वैलेट में बड़े बड़े अमाउंट लोड कर रहे हैं और बाद में उसे खर्च कर रहे हैं तो इनकम टैक्स विभाग इस पैसे का स्रोत पूछ सकता है। इसी तरह शेयर मार्केट में भी बिना इनकम दिखाए भारी रकम लगाने वाले भी पूछताछ के दायरे में आ सकते हैं, खासकर वे लोग जो आईपीओ और इंट्राडे वाले सिस्टम में सब ऑटोमेटिक रिपोर्ट होता है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है अपनी इनकम और अपने बैंक ट्रांजैक्शन को मैच ना करना। मान लीजिए आपने आईटीआर में अपनी सालाना इनकम 5 लाख दिखाई है और आपके खाते में 20 से 25 लाख घूम रहे हैं। यह मिसमैच सीधे सिस्टम पकड़ लेता है और बाद में कभी भी नोटिस आ सकता है। यह जरूरी नहीं है कि उसी साल आए, कई बार 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, यहाँ तक कि 5-5 साल बाद भी नोटिस भेजा जाता है
और पूरा हिसाब पूछा जाता है कि पैसे कहाँ से आए, किसने भेजा, किस काम के लिए भेजा और आखिर इसे आईटीआर में क्यों नहीं दिखाया गया। अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो या प्रूफ नहीं दिखा पाए तो पेनाल्टी लागू हो सकती है। इसलिए इस नए वित्तीय वर्ष में बस एक बात याद रखिए, कैश से बचिए, बैंक स्टेटमेंट क्लियर रखिए, जितना कमा रहे हैं उतना ही आईटीआर में दिखाइए और किससे पैसा आ रहा है और उसका रिकॉर्ड जो है संभाल कर रखिए। अगर ये 7 प्रकार के लेन देन में आप सच्चाई और लिमिट का ध्यान रखते हैं तो आपको किसी भी तरह की नोटिस, पूछताछ या पेनाल्टी की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नियम बहुत सरल है लेकिन गलती जो है वो भारी पड़ सकती है। इसलिए पूरे वित्तीय वर्ष 2026-27 में इन बातों का ध्यान रखिए और सुरक्षित बैंकिंग कीजिए, अपनाइए। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि विद्याधाम चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। और दोस्तों, अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।